दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, शिवलिंग पर ऐसा जल भूल कर भी कभी मत चढ़ाना। महाकाल शिव शंभु क्रोधित हो सकते हैं। आपकी पूजा भक्ति सब खंडित हो सकती है। सावन के पवित्र महीने में घर का ऐसा जल बहुत ही अशुद्ध होता है, गंदा होता है। ऐसा पानी भगवान शिव के ऊपर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में सावन का महीना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में सभी देवी देवता भगवान शिवी की शरण में होते हैं। सावन के पवित्र है गंगा जल। सावन सोमवार का व्रत रखने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्या के लिए सावन सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। इससे भगवान शिव की तरह एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं के लिए सावन सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। इससे भगवान शिव की तरह ही एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है। अगर आपके माता पिता नहीं हैं और संसार में आपका कोई नहीं है, तो आप जगत पिता शिव शंभु को अपना माता पिता मान सकते हैं। भगवान शिव अपने सच्चे भक्ति की पुकार अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर घर का ऐसा जल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। घर का ऐसा जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पूजा पाठ का आप पालन अवश्य करें, परंतु भगवान शिव की प्रतिमा को स्पर्श न करें और वही कुंवारी कन्या को शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्या को हमेशा शिवलिंग के नीचे ही जल चढ़ाना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में एक बार माता पिता के चरण गंगा जल से अवश्य धुलाना चाहिए। इससे आपके सभी बुरे पाप नष्ट हो जाते हैं। पितृ दोष दूर हो जाता है। काल सर्प दोष दूर हो जाता है। इससे आपको धन, सुख, समृद्धि। एक बार माता पिता की सेवा स्वयं भगवान शिव की सेवा मानी गई है। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर माता पिता के चरण गंगा जल से अवश्य धुलाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मोक्ष धारण करता है। सावन में तथा किसी भी अवसर पर शिवलिंग पर प्लास्टिक के बने धातु से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। घोर पाप लगता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर तांबे के बने पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पान के पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिवलिंग पर पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन पान का पत्ता साबुत होना चाहिए। दोस्तों, घर का कोई भी जल आप शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते हैं। जानिए क्यों शिवलिंग पर हमेशा गंगा जल ही अर्पित करना चाहिए। साधारण जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। साधारण जल को पवित्र करने के लिए उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। कई लोग नल आदि से, टंकी आदि से साधारण जल को पवित्र करने के लिए उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। कई लोग नल आदि से, टंकी आदि से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जो कि शुभ नहीं अशुभ माना जाता है। आप जो जल पीते हैं वो जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। इससे आपको फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसलिए साधारण जल में गंगा जल अवश्य मिला ले, क्योंकि भगवान शिव गंगा जल के स्पर्श से ही शांत होते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से व्यक्ति का भाग उदय होता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन में बच्चों को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर पूजा का लोटा खराब है तो उससे कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उस लोटे को तुरंत हटा दें। सावन में बच्चों को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर पूजा का लोटा खराब है तो उससे कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए।
शिवलिंग पर आप बेल पत्तर चढ़ा हुआ भी दोबारा से उठाकर उसे धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेल पत्तर कभी भी अपवित्र नहीं होता। लेकिन याद रहे, बेल पत्तर फटा हुआ न हो और उसके तीनों पत्तर साबुत होने चाहिए। शिवलिंग पर बेल पत्तर चढ़ाने से शिवजी का मस्तक ठंडा रहता है और आपका मन भी कोमल हो जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं, बेल पत्तर में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। शिवलिंग पर बेल का फल चढ़ाने से व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पाता है। ऐसा व्यक्ति धनी हो जाता है। सावन में पहले शिवजी को बेल का फल भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। भगवान शिव आपको धन से माल माल कर देंगे। घर का मंदिर साफ करने के लिए साधारण जल में गंगा जल मिलाकर ही मंदिर को धोना चाहिए तथा मूर्तियां आदि साफ करना चाहिए। साधारण जल से मंदिर की साफ सफाई कभी नहीं किया जाती, इसलिए साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला ले। इससे पूरे घर की शुद्धिकरण हो जाती है। दोस्तों, नंबर 9, शिवलिंग पर भांग धतूरा और सफेद फूल तथा सफेद मेथी अर्पित करने ती, दूध दही अर्पित करने ती तथा शमी के पत्ते अर्पित करने ती। साक्षात भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर गन्ने का रस तथा शहद और गुड़ चढ़ाने ती व्यक्ति के जीवन में मिठास आती है और मीठे पकवान दान करने ती जीवन में कभी भी खटास की उत्पत्ति नहीं होती। दोस्तों, साक्षात गुलाब में माता पार्वती का वास होता है, शिव परिवार का वास होता है। इसलिए शिवलिंग पर गुलाब चढ़ाने ती माता पार्वती की कृपा बरसती है, भगवान शिव की कृपा बरसती है। भगवान गणेश के अंगूठे की आकार का शिवलिंग रखना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखा जाता। शिवलिंग पर हमेशा जल की धारा अवश्य होना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो घर में शिव ऊर्जाएं होती हैं, जिन्हें शांत करने के लिए गंगा जल की धारा अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं, शिव शंभू से प्यार करते हैं, तो सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।